नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन मिश्रा। आज हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीज फायर के बारे में बात करेंगे। क्या यह सीज फायर सफल हुई? क्या यह सीज फायर को बीच में ही ख़त्म कर दिया जाएगा? क्या हुआ? आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से जानते हैं। तो तुर्की के इस्तांबुल में चल रही थी एक अहम शांति वार्ता, जिसमें दो दुश्मन नहीं बल्कि दो ऐसे पड़ोसी आमने सामने थे जो कभी एक दूसरे के साथी माने जाते थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन वार्ता खत्म होने से पहले ही एक बयान ने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान ने कहा, अगर हमारे देश में कोई भी हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार तालिबान होगा, और उसी पर टूट गई शांति की उम्मीदें। हम बताएंगे कैसे एक बयान ने इस्तांबुल शांति वार्ता को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान का कहना था, अगर अफगानिस्तान की सीमा से हमला हुआ या इंडिया की सीमा से हमला हुआ या उधर तहरीके तालिबान के द्वारा बलूचिस्तान एरिया से अगर हमला हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान माना जाएगा। इसलिए यह शांति वार्ता को तोड़ दिया गया है। तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान को उम्मीदें थी अब आतंकवाद कम होगा, सीमा शांत होगी, लेकिन हालात बिल्कुल उल्टे निकले। पिछले एक साल में पाकिस्तान के भीतर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पेशावर जैसे इलाकों में लगातार हमले हुए और पाकिस्तान ने इसका ठियरा टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर फोड़ दिया। पाकिस्तान का कहना था टीटीपी यानी अफगानिस्तान की ज़मीन से काम कर रही है और तालिबान सरकार उन्हें शरण दे रही है। लेकिन तालिबान ने जवाब दिया, हम किसी भी आतंकी संगठन का समर्थन नहीं करते। पाकिस्तान को अपनी समस्याओं का हल खुद निकालना चाहिए। तनाव बढ़ता गया और हालात इस कदर बिगड़े कि अब दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलियां चलने लगी। तुर्की और कतर की मध्यस्थता में इस्तांबुल में शांति वार्ता बुलाई गई, एक ऐसी बैठक जिसे उम्मीद थी कि दोनों देश आपस में मतभेद सुलझा देंगे। लेकिन पहले दिन माहौल सामान्य था। पाकिस्तान ने सीमा सुरक्षा और आतंकवाद पर चिंता जताई, तालिबान ने अपने सीमित संसाधनों का हवाला दिया। लेकिन दूसरे दिन सब कुछ बदल गया जब पाकिस्तान ने विदेश प्रतिनिधि से कहा, अगर पाकिस्तान में फिर कोई हमला हुआ तो हम तालिबान को जिम्मेदार मानेंगे। तालिबान प्रतिनिधि भड़क गए। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान किसी भी धमकी से हम नहीं डरने वाले, हम अपनी सरजमी की रक्षा खुद करेंगे। बहस बढ़ती गई, माहौल गर्म हो गया और तालिबान का प्रतिनिधिमंडल बैठक छोड़कर बाहर चला गया। बस यहीं पर खत्म हो गई इस्तांबुल शांति वार्ता। वार्ता के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए, ड्रोन निगरानी शुरू कर दी। वहीं तालिबान ने भी कहा, अगर पाकिस्तान ने हमारी सीमा लांघी तो जवाब दिया जाएगा। सीमा पर फायरिंग, बॉर्डर बंद और दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के खिलाफ हो गए। आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी क्योंकि सीमावर्ती व्यापार रुक सा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि वार्ता फेल होने के मुख्य 4 कारण थे। पाकिस्तान की मांग बहुत सख्त थी। वो चाहता था कि तालिबान गारंटी दे कि अफगान जमीन में कोई हमला नहीं होगा। तालिबान का जवाब था, हम पूरे देश पर नियंत्रण नहीं रख सकते। दोनों पक्षों में भरोसा खत्म हो चुका था। वार्ता से ठीक पहले एक सीमा पर गोलीबारी हुई थी और सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का वो बयान जिसने तालिबान को खुली चुनौती दे दी थी। इस विवाद से अब क्षेत्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई, अगर बातचीत फिर शुरू नहीं हुई तो यह विवाद बड़े युद्ध में बदल जाएगा। भारत, चीन और ईरान इस पूरे हालत पर नजर रखे हैं क्योंकि किसी भी सैन्य टकराव का असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब कोई रास्ता बचा है या फिर ये शांति की कोशिश एक नए संघर्ष की शुरुआत बनने वाली है? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।